अगर आप 2027 के बाद कनाडा आने का प्लान कर रहे हो तो एक बात क्लियर समझ लो, गेम ऑलरेडी चेंज हो चुका है और अगले 3 साल में ये और टफ होने वाला है। मैं आपको डराना नहीं चाहता दोस्तों, लेकिन अगर आप सीरियस हो कनाडा के लिए तो आज जो मैं बताने वाला हूं वो आपकी प्लानिंग कंप्लीटली चेंज कर सकता है। सीधा सीधा आपको बताता हूं दोस्तों, कनाडा बंद नहीं कर रहा है अपनी इमिग्रेशन, लेकिन कनाडा अब हर किसी के लिए नहीं है। आज से 3-4 साल पहले क्या होता था, कनाडा जाओ, स्टूडेंट वीजा लो, पार्ट टाइम जॉब, फिर पीआर मिल जाती थी। ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन बना दिया गया था सोशल मीडिया पर, और ऑनेस्टली उस टाइम पे कुछ हद तक ये पॉसिबल भी था, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। आज कनाडा एक नए फेज में एंटर हो चुका है, कंट्रोल्ड इमिग्रेशन फेज में। चलो अब डायरेक्टली जो है मैं आपको बताता हूं कि 2027 से 29 तक क्या होने वाला है। मैं आपको 6 मेजर शिफ्ट्स बताऊंगा और अगर आप उनको समझ गए तो आप अपनी स्ट्रेटेजी एडजस्ट कर सकते हो। पहले बड़ा सिंपल सा फोकस था कनाडा का, ज्यादा लोग लेकर आओ। अब फोकस है सही लोग लेकर आओ। ये डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अब आपका सिर्फ कनाडा आना इनफ नहीं होगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप जॉब मार्केट में फिट हो, आप लॉन्ग टर्म बर्डन नहीं बनोगे। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये समझ लो। अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, तो आपके चांसेस अब भी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचकर आ रहे हो वहां जाके देखते हैं क्या होगा, जो कि हमारी मेंटालिटी है, तो ये अप्रोच आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। 2027 से 2029 तक कनाडा एक फिल्टर यूज करेगा। क्या ये बंदा इमीडिएटली सिस्टम के लिए यूजफुल है? अगर आंसर यस है, फास्ट प्रोसेस, अगर नो है, डिले हो, रिजेक्शन हो जाएगा। टेम्परेरी रेजिडेंट पे कंट्रोल, ये सबसे बड़ा चेंज है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स जो पहले इजी एंटर राउट थे, अब वो हेवीली मॉनिटर्ड होंगे भाई। पहले क्या होता था, स्टूडेंट वीजा रिलेटिवली इजी, कॉलेजेस का स्कैम चल रहा था, हर किसी को एडमिशन मिल जाता था, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल थी, कोई मसला ही नहीं था। और फिर पीजीडब्ल्यूपी के बाद जो है पीआर का प्रोसेस है। अब क्या हो रहा है, स्टडी परमिट्स लिमिटेड हो रहे हैं। कॉलेजेस पे प्रेशर है कि जेन्युइन स्टूडेंट लेकर आएं, फेक एडमिशंस और लूप होल्स बंद हो रहे हैं, और इसका ख्याल गवर्नमेंट को बहुत जल्दी आया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है दोस्तों, ऑलरेडी कनाडा में हजारों स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं राइट नाउ। जॉब्स नहीं मिल रही हैं भाई, रेंट अफोर्ड नहीं हो रहा है, मल्टीपल लोग एक रूम शेयर कर रहे हैं। मैंने इन सब पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल काशिफ इन कनाडा पे जाके सारी वीडियोस को डिटेल में देख सकते हो। अब गवर्नमेंट ये सब देख रही है और नेचुरली वो क्या करेगी, फ्लो को कम करेगी ना भाई, लोगों का आना कम करेगी ना। 2027 तक हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? स्टूडेंट वीजा अप्रूवल रेट डाउन हो जाएगा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगी, जेन्युइन प्रोफाइल ही पास होगी। मतलब सिंपल है दोस्तों, जो आइल्स आप लोग फेक लेकर आए हो बहुत सारे लोग, अब आपको जेन्युइनली आइल्स करना पड़ेगा। कनाडा आना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बिना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के आना मुश्किल होगा। पीआर सिस्टम जो है ना आपका, वो तकरीबन समझ लो स्ट्रेटेजिक हो जाएगा। ये एक साइलेंट चेंज है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं। पहले लोग सीआरएस स्कोर देखते थे और सोचते थे कि बस पॉइंट्स इंक्रीज करो पीआर मिल जाएगी। अब सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, अब फोकस सिर्फ स्कोर पे नहीं, कैटेगरी पे है। आने वाले टाइम में क्या होगा दोस्तों, ये समझ लो ताकि आप प्रिपेयर होके आओ। आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी मिलेगी, स्किल ट्रेड्स को प्रायोरिटी मिलेगी, टेक और स्पेशलाइज्ड रोल्स को प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब अगर आप इन कैटेगरीज में हो तो आपको फास्ट ट्रैक मिल सकता है, अगर नहीं हो तो आपको वेट करना पड़ेगा या ऑल्टरनेटिव राउट्स देखने पड़ेंगे। ये सिस्टम अनफेयर नहीं है दोस्तों, ये टारगेटेड है। कनाडा अपनी नीड्स के हिसाब से लोग चूज करेगा और ये उसका हक भी है। और यहाँ पे एक हार्श ट्रूथ है दोस्तों, हार्श रियलिटी है, वो भी सुन लो। हर डिग्री वैल्यूएबल नहीं होती इमिग्रेशन के लिए। अगर आपकी फील्ड डिमांड में नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली।
जो लोग कनाडा में रह रहे हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। सुन लो सब लोग, ये ट्रेंड ऑलरेडी विजिबल है और 2027 के बाद और स्ट्रॉन्ग होगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, दूसरों को बुलाने से पहले जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनकी सेटिंग कनाडा करेगा, उनको प्रेफर करेगा। जो ऑलरेडी कनाडा में है, जिन्होंने लोकल एक्सपीरियंस लिया हुआ है, जो सिस्टम को समझ चुके हैं। अब सवाल पैदा होता है क्यों भाई? क्योंकि रिस्क कम होता है ना यार। अगर बंदा ऑलरेडी कनाडा में काम कर रहा है तो गवर्नमेंट को पता है कि वो एडजस्ट हो चुका है, टैक्स भर रहा है, सारी चीजें प्रॉपर कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत ज्यादा पीआर जो है वो इनसाइड कैंडिडेट्स को ही मिलेगी, लेस डायरेक्ट पीआर आउटसाइड वालों को मिलेगी। ये मेरा अपना गुमान है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, बट अभी की रिपोर्ट्स के मुताबिक यही चल रहा है। मतलब अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हाउसिंग के क्राइसिस के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, उनको भी कंट्रोल करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फ्यूचर डिसाइड करेगा। कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस रियल है, रेंट बहुत हाई है, घर लिमिटेड हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? सिंपल लॉजिक यूज करेगी। जितने लोगों को हाउस की नीड होगी उतने ही लोग वो अलाउ करेगी कनाडा आने के लिए। यानी कि इमिग्रेशन का नंबर अब सिर्फ डिमांड पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर हाउसिंग इंप्रूव होती है, इमिग्रेशन इंक्रीज हो सकती है। अगर सिचुएशन सेम रहती है, इमिग्रेशन टाइट रहेगा। 2027 से 2029 तक ये लिंक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कॉम्पिटिशन जो है वो पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। ये सब चेंजेस का फाइनल रिजल्ट क्या है? लेस सीट्स, मोर एप्लीकेंट, हायर कंपटीशन। मतलब सेम रेस में अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होंगे। अगर आप में से कोई भी अब एवरेज प्रोफाइल के साथ आ रहा है तो आपको स्ट्रगल फील होगी। मेरे हिसाब से तो आप आओ ही नहीं राइट नाउ, वेट करो, जब चीजें और चेंज हो जाए फिर अप्लाई करना। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आप स्टिल विन कर सकते हो। ये गेम एलिमिनेट नहीं हो रहा, बस लेवल अप हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियलिटी चेक। ये समझ लो, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि कनाडा जाके कुछ ना कुछ यार हो ही जाएगा, जो हमारी सोच है, हमारी मेंटालिटी है एक्चुअली, तो ऑनेस्टली ये माइंडसेट आपको रिस्क में डाल सकता है। आज के टाइम पे कनाडा के लिए 3 चीजें मैंडेटरी हैं, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। क्लियर गोल, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो आप डिले, स्ट्रेस और फाइनेंशियल लॉस फेस कर सकते हो। और एक और बात जो मैं क्लियरली आपको समझाना चाहता हूं, एजेंट्स आपको फुल पिक्चर नहीं बताते, वो आपको एंट्री तक गाइड करते हैं, लेकिन सर्वाइवल और पीआर का रियल स्ट्रगल आपको खुद फेस करना होता है। इसीलिए दोस्तों, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करो, ब्लाइंडली अपना पैसा किसी को मत दो। अगर मैं आपको सिंपल एक प्रेडिक्शन दूं दोस्तों, अगर मैं इसको सिंपल बना दूं, बिल्कुल आने वाले 3 साल में कनाडा इमिग्रेशन होगा बहुत टाइट, सिलेक्टिव, स्किल बेस्ड, कंपैटिटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हुई है ना अभी, वो अच्छी है बुरी है वो आप डिसाइड करो। ऑटोमेटिक सक्सेस सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब आपको मेहनत करके पीआर मिलेगी भाई। जिनको 2021 के पैंडेमिक में मिल गई है, बहुत अच्छा काम हुआ है। और हर स्टेप पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप डिजर्विंग हो। दोस्तों, आज भी लोग कनाडा आ रहे हैं और फ्यूचर में भी आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले सिस्टम आपको चांस देता था, अब सिस्टम आपको टेस्ट करेगा। और आखिरी सवाल दोस्तों, क्या आप रेडी हो टेस्ट के लिए? अगर आप में से कोई भी कनाडा आने का सीरियस प्लान कर रहा है या ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो ऐसी रियल और नो फिल्टर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां डेली अपडेट्स मैं शेयर करता हूं। और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, काशिफ इन कनाडा, फॉर क्विक अलर्ट्स और इंपॉर्टेंट न्यूज सबसे पहले वहां मिलती है। क्योंकि नेक्स्ट 2-3 साल कनाडा इमिग्रेशन के लिए डिसाइड करेंगे कि कौन सेटल करेगा और कौन सिर्फ प्लान बताता रह जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।